तो रिलेशनशिप्स तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, भले हम उसे एक्नॉलेज करें या ना करें वो बात अलग है। अल्टीमेटली हमें स्क्रीन पे या स्टेडियम में वो एक पर्सन एक शतक मारते दिखता है, पर उसके पीछे जो पूरी सपोर्ट सिस्टम लगा है, जो एक टीम लगी हुई है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे, वो इम्पोर्टेंट है। और उस टीम के साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप होना इम्पोर्टेंट है। आपको एक पार्टनर चाहिए, आपको ग्रेट, किस चीज़ के लिए? वो जो हम फिल्मों में देखते हैं कि अरे गोवा ट्रिप पे सब लोग एक एक बंदी के साथ जा रहे हैं तो मुझे भी एक साथ में चाहिए, या इंस्टाग्राम पे सबके फोटोज डल रहे हैं कपल फोटोज और मेरा नहीं है तो मुझे भी। तब व्हाट्स द फीलिंग यू वांट टू अराइव एट, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू आंसर। हम जब देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन से हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ रहकर वो काम कर रहे हैं, कौन से शहर में, और आप किसके साथ हैं। लोनलीनेस इज द नेक्स्ट बिग एपिडेमिक ग्लोबली। हमारी अगर खुद के साथ एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप है, हमारे इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, एक फ्रेंड सर्कल है जिसके साथ हम लॉयल हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, क्लोजेस्ट ऑफ इनर सर्कल है, सपोर्ट सिस्टम है, ओवर एंड अबव दैट यू कैन हैव अ सिग्निफिकेंट अदर इन योर लाइफ, विच इज़ नॉट टू से कि अरे एक बंदा या एक बंदी मिल गई तो इसके लिए तो हम पूरी दुनिया छोड़ देंगे और अब बस यही है। रिगार्डलेस आपके सोशल मीडिया पे कितने कनेक्शंस हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, कितना आपका नेटवर्क है, अगर आपकी बिल्ली है घर पे और आप शहर से बाहर चले गए तो उस बिल्ली को घर पे खाना खिलाने के लिए कौन आ सकता है? वो आपके सच्चे दोस्त है। So, hello guys, welcome back to a new podcast of Cricket Mandir, in which we discuss a lot of things. And basically, हमारे इस podcast का बनाने का एक ही motive है कि we discuss everything to life of a cricketer, like what he requires, everything like cricket training, mindset, like skill training, and there is something today very interesting, and I don't think so कि कभी न किसी ने इससे बात करा है. So आज का जो topic है वो तो बहुत ही interesting है. So let's introduce our guest today. And our guest today is like Radhika ma'am. Like, how are you, ma'am? How's everything? Hi Aditya, awesome, and thank you so much for having me here. Yeah, thank you so much. So thank you so much for being on this podcast. And I'm saying it again and again because this podcast is something really different for me, and actually it's quite uncomfortable for me also to talk about these things, right? So and actually I know that if something is quite uncomfortable to speak out, then I think it's very required also. But no one is talking about that stuff. So actually ये चीज बोलना जरूरी है, I guess. So these things. Interesting, huh? So, as a matchmaker and relationship coach who's been in this space for about 5 years, इंडिया में अभी भी डेटिंग मेन स्ट्रीम नहीं है। और पिछले एक दशक में हमने जितना कैजुअल डेटिंग और एप्स और पूरा इकोसिस्टम देखा है, उसके चलते लोगों को अभी भी लगता है कि डेटिंग है ना, कुछ तो शॉर्ट टर्म है, कुछ तो टाइम पास है, कुछ तो सीरियस नहीं है। एंड उस वजह से आई थिंक और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस विषय पे बात करें। और डेटिंग का मतलब ये तो नहीं है कि हाँ आपने एक लड़का या लड़की को पटा लिया और कुछ शॉर्ट टर्म चीप थ्रिल्स के साथ में आपका काम हो गया। आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डेटिंग इज़ अ सेल्फ डिस्कवरी जर्नी। क्या आप अपने आप को अच्छे से समझ पा रहे हैं? आपको आपकी वैल्यूज़, आपकी लाइफ़स्टाइल, आपके गोल्स आपके बारे में अच्छे से पता है? आप अपने आप को अपने आप से मैच कर लीजिए और उसके बाद बाहर की दुनिया में जाकर देखिए कि हू इज़ दैट पर्सन हू मैचेज़ योर वाइब? Actually, yeah. And well, I don't like मेरे साथ पता है एक्चुअली क्या है कि मुझे ये लगता है कि अभी हम इस चीज पे बात करें रिलेशनशिप वगैरह पे. Like अब काफी लोग बोलेंगे कि यार इसकी क्या जरूरत है. But I'm damn sure about this thing that everyone gonna be this thing in their life, some part of their life, right? And most of people इसमें से इस मतलब ये सब चीजों में इन्वॉल्व लाइक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगे. But actually like there is no guidance in there, right? उनको गाइडेंस नहीं मिलती कि ये चीजें भी कैसे करनी होती. उनकी गाइडेंस क्या है कि बॉलीवुड और उनके दोस्त वो है जो इन्हें खुद कुछ नहीं पता, राइट? एंड आई थिंक सो एज अ एथलीट, एज अ क्रिकेटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में किन चीजों पर टाइम वेस्ट कर रहे हो. क्योंकि आप लाइक इफ यू रियली वांट टू बी ग्रेट इन योर स्पोर्ट, राइट? सो अगर आपने एक ऐसे इंसान पे टाइम वेस्ट कर दिया, एक ऐसे इंसान पे, तो इट रियली अफेक्ट योर करियर,
राइट, इट एक्चुअली रियली अफेक्ट योर करियर इन लॉन्ग टर्म. फिर सो अगर हमें उस चीज की नॉलेज है कि if we are going to into these things, then what should be the thing we should be focusing on? Because actually no one is talking about this thing, right? And let me tell you something about this cricket thing. What happened? क्रिकेट में तो उसको बुरा ही माना जाता है कि ये सब बेकार की चीजें है ना, अपना सिर्फ लगे रहो करियर पे, सक्सेसफुल हो जाओ तब ये सब चीजें करना है, ये सब चीजें. आई डोंट थिंक, लाइक आई एम नॉट सेइंग इट्स completely wrong, like it works I guess, right? But for me, like for me cricket is not everything for me. Like cricket is not everything for me. Cricket is a part of my life, right? और ये चीज मैंने काफी लेटली समझा है ना. पहले मैं भी ऐसी था कि I was just cricket, that's it, nothing else, just focus on cricket. But as I become like mature, try to understand life, so I think that cricket is a part of my life, like और जो उसके साइड में चीज है वो भी मेरे like लाइफ की पार्ट है. तो नॉलेज सबका होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपका गोल किसी ट्रॉफी को उठाना है या 10,000 रन बनानी, आपका एट द एंड आपका गोल है, यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड यू वांट टू लिव द एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ विद पीसफुलनेस, राइट? एंड पीस आएगा बिल्कुल। आपको ट्रुथ अंडरस्टैंड करके, तो ट्रुथ अंडरस्टैंड कहते हैं करके. ना आदित्य कि द चार्म इज इन द जर्नी, नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन. तो आपके आउटकम्स जो हैं वो अपना ख्याल रख लेंगे, बट आपने उस प्रोसेस में क्या इन्वेस्ट किया है और खुद को जाना है और कैसे इवॉल्व किया है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. एंड कमिंग बैक टू रिलेशनशिप्स, कितना ज़रूरी है नहीं है, आई थिंक रिगार्डलेस आप उसे तवज्जो दें या न दें, रिलेशनशिप्स आर एट द कोर ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. आपकी अपने आप से जो रिलेशनशिप है वो Yeah. रिफ्लेक्ट करता है आपके सेल्फ एस्टीम लेवल्स में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स में, आपके आप स्ट्रेस ईटिंग या एंजाइटी ईटिंग कर रहे हैं या आप हेल्दियर लाइफस्टाइल चॉइसेस अपना रहे हैं. बहुत कुछ वहाँ पे इम्पैक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन आपकी अपने साथ रिलेशनशिप क्या है. एंड अगर आपकी खुद के साथ अच्छी रिलेशनशिप है तो दूसरों के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप्स होना प्लेटोनिक या रोमांटिक सेंस में इजी हो जाता है. जैसे कि हम अटैचमेंट स्टाइल की बात करते हैं कि अगर आप सिक्योरली अटैच्ड हैं, इफ़ यू फेल्ट सीन heard as a child from your parents, primary caregivers, तो likely है कि आप फिलहाल अच्छे से communicate कर पाएंगे अपनी needs and wants, and you grow up to be somebody securely attached. It gets easier to then also attract those kind of people in life, and things become easier. तो relationships तो हमारी लाइफ का हिस्सा है, भले हम उसे एक्नॉलेज करें या ना करें वो बात अलग है. वो होता है ना, बिल्ली चुपचाप जाके दूध पीती है तो आंख बंद कर लेती है कि कोई देख नहीं रहा है. एग्जैक्टली. एंड एक्चुअली लाइक जैसे मैं आपको बोल रहा था, लाइक स्पेशली इन दिस क्रिकेट थिंग, यहाँ पे इसको बड़ा ऐसे देखा जाता है कि it's a distraction, right? It will distract you. But I think that anything can distract you if you do it in a wrong way, right? अगर आप actually, like if you're even playing your sport, right? But you're very obsessed, and people obsession को बड़ा अच्छा मानते हैं. Yeah, obsession is like be obsessed and everything like that. But if you're doing it in a wrong way also, वो भी आपको काम नहीं देगा, वहां से आपको पीस नहीं मिलेगा. एट हम चीजें क्यों कर रहे हैं? We genuinely want to express ourselves, right? We genuinely want peace in our life. वही तो एंड मोटिव है कोई भी चीज करने का. बट आई थिंक सो इफ वी कैन, लाइक इफ आर हमारे जो रिलेशनशिप्स है वो अगर काफी सही है ना, दे आर एक्चुअली गोइंग वेरी पीसफुली एंड ग्रोइंग अस, देन एक्चुअली ये हमारे स्पोर्ट को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं, क्योंकि यू आर प्लेइंग योर स्पोर्ट एवरी डे, like the whole day you are just like putting everything, selection, everything, pressures, everything. But if you have a part of your time, part of your day where you can just be yourself and like be relaxed, have like some time. I don't have an experience, but I'm just saying it. So actually, it can like really help somewhere. Absolutely, I'm with you. And in fact, as cliched as it sounds, life in itself is a sport. और स्पोर्ट में भी आपको भले ही लगे कि एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल पे एक प्लेयर ने अच्छे रन बना लिए, खेल लिया, बट जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसके पीछे एक पूरी टीम लगी है. देयर इज अ विलेज टू सपोर्ट दैट पर्सन, राइट? Yeah. राइट फ्रॉम, हो सकता है उनके पेरेंट्स ने उन्हें कोचिंग के लिए साइन अप किया हो, पिकअप और ड्रॉप करने जाते हों, किसी और शहर में मूव करना पड़ गया हो एक अच्छी क्रिकेट एकेडमी के लिए, या जो भी फैमिली ने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, आपके जो न्यूट्रिशनिस्ट, डायटिशियंस, फिटनेस कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब कुछ जो लगे हैं आप
इंश्योर करने के लिए कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो, आपकी फिटनेस लेवल्स अच्छी हो, आप अच्छे से खेलें। अल्टीमेटली हमें स्क्रीन पे या स्टेडियम में वो एक पर्सन एक शतक मारते दिखता है, पर उसके पीछे जो पूरी सपोर्ट सिस्टम लगा है, जो एक टीम लगी हुई है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म हम्म, करे, वो इम्पोर्टेंट है। और उस टीम के साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम हम्म, एज ह्यूमंस कितना भी कोशिश कर ले, हम सोशल बीइंग्स हैं। और सोशल बीइंग्स होने का ये मतलब है कि पुराने ज़माने में भी हम जब हंटिंग करने के लिए जाया करते थे हमारे एंसेस्टर्स, तो वो चाहते थे कि हम एक ट्राइब में रहें, एक ग्रुप में जाएँ, ताकि कोई अकेला ना पड़ जाए, कोई जंगली जानवर आके आपको खा ना जाए। और आप ग्रुप में जाते थे, शिकार करते थे, वापस सबके लिए लेकर आते थे, ताकि सबका पालन-पोषण हो सके, राइट? Cut to 2024 and we still have a lot of those primal instincts. तो अभी भी हम्म, हम कॉन्स्टेंटली किसी से अटैच्ड रहते हैं और हम उससे सिग्नल्स सेंड या रिसीव करते हैं, भले ही वो अटैचमेंट रोमांटिक ना हो सकता है आपकी फेवरेट पर्सन आपकी मॉम हो, मेरे लिए मेरी सिस्टर हो, या हस्बैंड हो, या जो भी, बट यू आर कॉन्स्टेंटली अटैच्ड, क्योंकि उससे हमारा सेंस ऑफ सेफ्टी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और बहुत कुछ अटैच्ड है। yeah, actually. No, it's quite interesting to understand these things. And मैम like एक मेरा क्वेश्चन है, like मुझे एक्चुअली किसी like एक इंसान ने मुझे क्वेश्चन भेजा था ये कि इंस्टाग्राम पे, and he asked me that, like he literally asked me that is it good to uh, like if you're a sport and athlete, it is good to get into a relationship, and if it is good or if it is not good, then why? And like, do you think there is a kind of age that where is in this age कि आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आई थिंक ये रहता है लोगों का, है ना, कि किस एज में आना चाहिए, किस एज में नहीं आना चाहिए, और अगर आना भी चाहिए तो क्या चीज़ सही है, क्या ये मेरे को अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर देगी, क्या मेरा ध्यान भटक जाएगा? तो लाइक व्हाट डू यू से ऑन दिस? Interesting. I love the question, Aditya. So, whether you like it or not, आपकी रिलेशनशिप्स तो हमेशा चल रही हैं। हाँ, हो सकता है वो रोमांटिक ना हो, प्लेटोनिक हो, बट चल तो रही हैं। आपकी दोस्ती, आपकी आपका जो स्कूल का फ्रेंड सर्कल है, आपका कॉलेज का फ्रेंड सर्कल है, आपकी क्रिकेट अकेडमी में जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ प्लेटोनिक रिलेशनशिप्स चल रही हैं। अगर आपके दोस्त बन रहे हैं, अगर आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप्स तो हैं। हाँ, कब आपको किसी को प्रमोशन देना है, अपग्रेड करना है, ग्रेजुएट करना है फ्रॉम अ प्लेटोनिक टू अ रोमांटिक, दैट्स अ कॉल यू हैव टू टेक, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना हेड स्पेस है उस टाइम लाइफ में। क्या वो डिस्ट्रैक्शन होगा? तो उसका आंसर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप जो लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है, राइट? हम जब देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कौन से हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं, आप कहाँ रहकर वो काम कर रहे हैं, कौन से शहर में, और आप किसके साथ हैं, वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। तो आप किसके साथ हैं, वो अगर आपको लगता है कि एक डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो अकेले, ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई वर्क एज अ मैच मेकर एंड रिलेशनशिप कोच, आई डोंट से कि हर किसी को शादी करना ज़रूरी है, मैरिज कोई माइलस्टोन है, बिल्कुल नहीं है। If you are comfortable with yourself and you can take care of your आपकी जो हेल्थ है, फाइनेंसेस हैं, आपका करियर है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, वी आर ऑल गुड। And I keep saying this, you are the cake, anyone else can only be the icing. So it's completely okay, it's a cool choice to be single, nothing wrong about it. But if you choose to get partnered, then it's a good thing to invest some energy, some effort, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सकें। और लाइफ पार्टनर वाला डिसीजन लेना ना, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाता है, समय लगता है।
हुँ, आप अपने आप को समझोगे, आपको समझ आएगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ें पसंद है, नहीं पसंद है, ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करती है, नहीं करती है, ये चीज़ें मैं वैल्यू करता हूँ, करती हूँ या नहीं, व्हाटएवर। एंड देन आप अपनी वाइब के अकॉर्डिंग अपनी सोशल लाइफ डिज़ाइन करोगे, आप लोगों को मिलोगे, तो उसमें समय लगता है, राइट? हुँ, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं है कि मैंने ऐड टू बास्केट किया, ऐड टू कार्ट किया और 10 मिनट बाद टिंग टोंग मेरे दरवाजे की घंटी बज रही है और मुझे डिलीवरी मिल गई है, राइट? या So, all I'm going to say is it's a good idea to focus on your sport, on your career, on your life, all of that. Having said that, जब आपको लगे कि hey, now is a time when I would also like companionship. यही चीज़ें मुझे किसी और के साथ करना अच्छा लगेगा, तो उस टाइम पर इट्स अ गुड आइडिया टू लुक आउट। exactly. And I think so. I think so. Like what actually happens? Let me tell you. Like I can tell from the perspective of cricketers, right? Like what happens? Like if you talk about cricketers, they do this thing just for fun, right? अबे यार अकेले बोर हो रहे हैं यार. अरे ये तो बड़ी अच्छी सी है. चलो यार कर दिया Can I add मैसेज. something here? Sure. So, two things. One, um, it's not just about cricketers, Yeah. okay? While people are playing cricket, that is one of their identities, but उसके अलावा वो भी humans हैं, so it's not just about them. And two, loneliness is the next big epidemic globally. There's a reason कि ये जो अकेलेपन की दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट में अभी एक मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस है। स्वीडन की सरकार बकायदा पैसा खर्च कर रही है इस पे। जापान में बजट है टू Mm, इंश्योर दैट दे addressed on urban loneliness as an issue. तो mm, अगर हम माइंडलेसली बिना सोचे समझे एप्स पे जा रहे हैं, रात को थके हारे 11 बजे सोने का समय है, पर उस टाइम हम सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा-सा स्वाइप कर लेते हैं, शायद आज कोई मिल जाए, जबकि हमने ना तो अपनी प्रोफ़ाइल में इनफ रेलेवेंट फ़ोटोज़ लगाए हैं, ना ही हम इनफ कन्वर्सेशन प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर रहे हैं। हमने कुछ एफ़र्ट नहीं डाला है, बट हमें लगता है कि समहाउ, पैसिवली, हाफ़ हार्टेडली कोई मिल जाए तो हम टेक्स्ट कर लेंगे। दैट mm, कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लोनलीनेस व्हिच इज़ रियली dangerous. It could lead to toxic relationships, situationships, whatever those things are. And it is unhealthy for you. बिकॉज़ वहाँ पे लोगों का कॉन्फिडेंस क्रैश होता है आदित्य कि अरे! हम तो 1 महीने से इस ऐप पे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बस एक नोटिफ़िकेशन आ जाए कि कोई और भी हमें मैसेज कर सकता है, बट नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है तो उसके पीछे आप ऐप्स को ब्लेम करने लगते हैं। और आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी तो बहुत ही खराब बनाई है, क्यों नहीं हो रहा है? अरे! टेक्नोलॉजी तो अच्छी चीज़ है। अभी हम जो स्ट्रीम यार्ड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो टेक की वजह से ही तो है। आप और मैं अभी तक इन पर्सन मिले नहीं हैं, बट कुछ mm, महीनों पहले जब आपने मेरा जर्नलिंग सेशन अटेंड किया था, तो वो टेक की वजह से ही तो हुआ था। सो yeah. टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड थिंग। आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितना माइंडफुली यूज़ कर रहे हैं, आपने उस प्लेटफ़ॉर्म को समझने में समय लगा के और अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ किया क्या, वो इम्पोर्टेंट है। एंड व्हेन आई से ऑप्टिमाइज़ किया क्या, उसका ये मतलब नहीं है कि 4 स्कूबा डाइविंग की फ़ोटो लगा दी, अपने आप को बड़ा कूल दिखा दिया कि हम तो बड़े स्टड हैं, बड़े रॉक स्टार हैं। उसका सिर्फ़ ये मतलब है कि रेलेवेंट फ़ोटोज़ ज़रूरी हैं। सिर्फ़ आपकी स्टूडियो में खींची हुई फ़ोटोज़ नहीं, बल्कि आपने अपना हेडशॉट, आप कैसे दिखते हैं, आपका फुल बॉडी शॉट, आपकी इंटरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ के पिक्चर्स। अगर मैं आपको मिलने वाली हूँ किसी कैफ़े पे, तो मुझे वही इंसान मिलना चाहिए जिसे मैंने फ़ोटोज़ में देखा था। ये नहीं कि Mm, वहाँ पे तो मैंने पढ़ा था कि अरे इसकी हाइट है 5'11" और फिर मैं जा रही हूँ एंड फिर वो बड़ा डिसेप्टिव केस हो गया है कि एंड इट्स नॉट टू से कि सर्टेन पीपल आर ओनली डिज़ायरेबल। mm, बहुत बार ये मुद्दा उठ के आता है आदित्य कि अरे पर अगर हम झूठ नहीं बोलते ऐप पे, तो फिर हमें मैचेस नहीं आते। बट द पॉइंट इज़
कि आपको वो मैच आ भी गया, तो उसके हम्म, बाद जब आप उसे ऑफलाइन मिलेंगे, तो पहली बार में आपका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। तो झूठ बोलने का मतलब क्या हुआ? हम्म, Long story short, operating from a place of scarcity mindset, from loneliness, is definitely not recommended. हमारी अगर खुद के साथ एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप है, हमारे इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, एक फ्रेंड सर्कल है जिसके साथ हम लॉयल हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, क्लोजेस्ट ऑफ इनर सर्कल है, support system है, over and above that you can have a significant other in your life, which is not to say कि अरे एक बंदा या एक बंदी मिल गई तो इसके लिए तो हम पूरी दुनिया छोड़ देंगे और अब बस यही है। सफोकेट हो जाएगा वो इंसान, दम घुट जाएगा उसका। या श्योर वो एग्जैक्टली। आपकी लाइफ में एज अ पार्टनर आने वाले हैं, बट यू नो यू स्टिल नीड, लाइक आई सेड, अ विलेज। Actually, ma'am, what happens like recently, like if I talk, if I'm being very practical on this thing, that let imagine, like, let take my own case, right? Because I can I can actually connect to that thing more. So like when I have like cricketers के साथ क्या होता है, they are very focused, right? They are actually very focused. They like just cricket, that's it. And mostly cricketers तो बोलते हैं I don't want to get into this thing, and मेरे साथ भी ऐसे ही था। ना भाई, the cricketer, that's why they don't even like take care of their physical that much. Like I used to be like this, like जानबूझ के छोटे छोटे बाल करना, है ना, और like बिल्कुल ऐसे कुछ बियर्ड नहीं रखना, ऐसा रहना कि भाई मैं पढ़ूँ ही नहीं चीजों में, है ना. So I used to be like that. But what happens after some time when you become mature, I guess, जब आपको बाद में समझ में आता है कि see this is a sport at the end. This is a sport. This is not your life, right? Because when you make it your life, it actually make you a lot of pressure, which happened to me also. जब मैंने उसको अपनी जिंदगी बना लिया तो मेरे साथ प्रॉब्लम चालू हो गई, है ना, क्योंकि आई वाज जस्ट दिस, नथिंग एल्स. मेरे लिए बस क्रिकेट था और कुछ था ही नहीं. तो वहां से इश्यूज क्रिएट होना चालू हुए. वहां से वो जो बैलेंस होता है ना लाइफ में, कि सब चीजें ऐसे से ग्रो हो रही है, वो बहुत खराब हो गई, है ना. तो दैट्स व्हाई आई गॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स. एंड आई थिंक अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, तो आई थिंक if we ever talk about the relationship, then I think the biggest thing is that we should be very happy with ourselves first, and then go into these things, right? But what is happening right now, if we also talk about 20, above 25 people, कि everyone is lonely, सब लोग frustrated है. I'm not talking about everyone, but most of the जनता, कि सब लोग frustrated है, सब लोग बहुत lonely है, right? So they just want some time pass, right? And because of these things, they're getting into these things, and then they say यार ये तो बहुत बेकार चीज है, ये डिस्ट्रैक्ट करती है हमको. बट आई थिंक इफ यू आर वेरी इंटेंशनल अबाउट योर लाइफ, अगर आपने अपनी लाइफ को प्लान करके ले चल रखा है कि यार मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, तो मैं इस गोल की तरफ चल रहा हूँ, मेरा एक गोल है, और इफ समवन कैन हेल्प मी इन दैट थिंग, राइट, वो मेक मी मोर ग्रो फास्टर, राइट. सो what's the issue in it, right? So yeah, Absolutely. that's So I think three things for people who are currently experiencing that disconnect and they are mindlessly using apps. तीन चीज़ें जो मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा ध्यान दें। पहली, आपकी फ़िलहाल आपके काम के अलावा आपकी आइडेंटिटी क्या है? सो वेयर आर यू नोन बाय योर नेम, हु आर यू बियॉन्ड योर वर्क, क्योंकि काम जीवन भर चलता रहेगा एंड नॉट डिनाइंग दैट, बट उसके अलावा व्हाट आर यू डूइंग टू मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग, hmm. राइट? तो आपकी सोशल लाइफ क्या है? क्या आप कहीं पे वॉलंटियरिंग कर रहे हैं उन कॉजेज़ के लिए जिनके लिए आप केयर करते हैं, भले ही वो अंडर Hmm. प्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन हो या किसी ओल्ड एज होम में जाके वॉलंटियरिंग करना हो या जो भी। क्या आप अपनी कम्युनिटी लेवल पे किसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं? ओह! दिस पर्सन, I love how they sing, or I love how they are in the church choir. क्या आप लोगों की
मदद कर पा रहे हैं, क्या आपका एक फ्रेंड सर्कल है, क्या आप ट्रैक्स के लिए, हाइक्स के लिए जा पा रहे हैं, जो भी हो, राइट, आर्ट क्लासेस, वट एवर इट इज, बट outside your work, who are you? That's important to answer. So that's one. The other thing, अगर आपकी लाइफ इतनी क्रेजी बिजी है कि आपके कैलेंडर पे समय ही नहीं है और उसके बाद आप कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे ये चीज़ नहीं हो रही है, तो आपने उसके लिए समय निकाला क्या? यू रिमेंबर जब हम 11th-12th में, आजकल इतने सारे बच्चे जो जाके कोटा जा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाटएवर दैट इज़, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए, और वो आपने निकाल भी लिया, तो उसके बाद भी आपको वो 4 साल, 5 साल घिसना है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ। चूँकि हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स अंडर 25 एज ग्रुप के भी हैं, वो इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएँगे कि डेटिंग में एक पर्सन ढूँढ के लाना इज़ जस्ट योर एंट्रेंस टेस्ट, और उसके लिए भी आप सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद अगले जो 4-5 दशक आपको उसके साथ लाइफ बिल्ड करनी है, वो आपका मेन टेस्ट है। और उस ओवरऑल जर्नी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्या आपके पास आपके कैलेंडर पे समय है? So on a weekly basis, how many hours do you have available? That's really important. And the third thing is, do you really love yourself? Yeah, this is the most important thing. Think you are dateable. Because अगर आदित्य अपना फेवरेट चीयरलीडर नहीं है, तो प्रोफाइल पे कुछ भी लिखा हो, उसके 4 बेस्ट फ्रेंड्स कुछ भी बोल रहे हों, वो जाएगा और फिर वो ओके, I don't think I like myself, right? I'm definitely seeing people जिन्हें बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं, जिन्हें लगता है कि थोड़ा और वज़न कम कर लें, या शायद हमारी नाक ठीक नहीं लगती है, या आँखें परफेक्ट नहीं है, या व्हाटएवर दैट इज़। आई एम डेफिनिटली सीइंग पीपल जहाँ पे वो अपने आप को इतनी नेगेटिव स्टोरी बोल रहे हैं ना, जो अपने बेस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बोलेंगे, बट खुद को बोलेंगे, आई एम सच एन इडियट, नो, आई एम सो स्टूपिड, नो, Hmm. कुछ नहीं होता ना, मैंने लास्ट टाइम लाइफ में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। और यार, ऐसा अगर हम अपने आप को 4 बार बोलेंगे दिन में, तो 40 बार बोलने के बाद तो हम खुद भी बिलीव कर लेंगे। Hmm. So we really need to love ourselves. So yeah, that's a wrap up on the top 3, and I really hope people design their social lives well. I really hope they have time available on their calendar to be able to invest in the process of dating, and I sincerely hope that they put in the efforts to make themselves lovable. Yeah, actually, I think this is the biggest point. Like when it comes every time, because like if we don't love ourselves, then we're just filling ourselves with others, right? And I think so that जब भी हम ऐसे ट्राई करते हैं कि हम अपने जो खालीपन है उसको किसी और से भरने का ट्राई करते हैं, तो जब तक वो इंसान वो चीज भर रहा है तब तक तो एवरीथिंग इज हैप्पी. बट व्हेन इट दे स्टार्ट सेइंग नो, राइट, then the issue created, then conflicts start and everything, fights and everything with that. So अगर if we have everything is full, right, अगर ये full है and you are just being happy with yourself, अब वो मेन काम है. आई थिंक सो वो मेन काम है कि भाई अपने आप को कैसे प्यार करे. बिकॉज आई थिंक व्हेन यू लव योर सेल्फ, लाइक एवरीवन वांट टू बी विद यू. इट्स लाइक द Absolutely. पर्सन लुक्स so You charming. give away that energy, right? You give away that Exactly. energy, and like I said, your vibe attracts your tribe. So, but if you are going to be that, cribbing creature who's like, यहाँ पे ये अच्छा नहीं था, यहाँ पे ये खराब था, यहाँ पे, excuse me, and wow, like, again, I am pro tech, so I love how technology has enabled us to build bridges, come together, everything. बट उसके साथ ही थोड़ा-सा डाउनसाइड है, बिकॉज़ अगर आप माइंडफुल नहीं हो, तो आप सोशल मीडिया पे जा के सबकी लाइफ़ देख-देख के, और सबकी लाइफ़ की बहुत अमेज़िंग हाइलाइट्स देख-देख के आपको लग रहा है कि यार, बाकी लोगों की लाइफ़ बहुत सही चल रही है।
And then comes that comparison. And then comes that inertia कि अरे ये पर्सन तो मेरी क्लास का रॉक स्टार था और अब इसको कैसे रीच आउट करूँ, इसकी तो बहुत हाइलाइट्स दिख रही हैं। अरे उस रॉक स्टार की लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा बिहाइंड द सीन्स। उस 24 घंटे में से आपको तो एक ही फ्रेम दिखा है। Maybe they really want to talk to somebody, but they can't. As Esther Perel, the amazing human, would go on to say, regardless आपके सोशल मीडिया पे कितने कनेक्शंस हैं, कितने फ्रेंड्स हैं, कितना आपका नेटवर्क है, अगर आपकी बिल्ली है घर पे और आप शहर से बाहर चले गए, तो उस बिल्ली को घर पे खाना खिलाने के लिए कौन आ सकता है? वो आपके सच्चे दोस्त है। Yeah, yeah, it's interesting to know that. Yeah, actually, like I think this is the main issue, I guess. Like we don't love ourselves. Like all of us very frustrated within because we have expected something which is not realistic right now, as of now, but we have created some unrealistic thing for us, and फिर वहां से frustration create होता है जब हम उसको नहीं कर पाते चीज, and फिर वो frustrated mind से actually आप अपनी life को escape करने के लिए going to these things. Okay, let's find someone because you don't want to live with yourself, right? तो I think मैम सबका जो निचोड़ आ रहा है वो ये आ रहा है कि if you really know yourself, right? If you really know yourself, love happens. अगर मैं अपने आप को जानता हूँ तो मेरे को प्यार हो जाएगा अपने आप से। मुझे पता है कि मेरी कुछ अच्छी चीज है, मेरी कुछ अच्छी चीजें नहीं है ना? जैसे अभी हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो मेरी कुछ अच्छी चीजें हैं, जैसे कि लाइक मैं कोई क्वेश्चन नहीं लेके आता, मैंने अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा, तो आई जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, आई वांट टू डू इट स्पॉन्टेनियसली, तो एक अच्छी चीज है। बट इसका एक डाउन साइड भी है कि कभी का लाइक टॉपिक कहीं और ही चले जाता है ना, तो वो भी है, बट आई एम ओके विद इट, राइट? सो आई थिंक व्हेन समवन नोज दिस थिंग्स अबाउट देमसेल्फ, उन्होंने वो काम करा, वो शैडो वर्क करा कि अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ दीस थिंग्स, तो दे आर वेरी फाइन विद देमसेल्फ, they are very okay with it, like they're very accepting with it, right? And when someone can do that thing with themselves, and I think like I got something from someone this, that you can't heal someone you hate, right? So ये चीज बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो क्रिकेटर्स है ना, इन पे बहुत प्रेशर रहता है कि खेलना है, दिस टारगेट, दिस सिलेक्शन, एवरीथिंग लाइक दैट, तो वो बहुत एक प्रेशर वाला गेम है ना? तो वहाँ पे बहुत चलता है, वो बहुत घिसती है वहाँ पे, है ना? मोस्टली लोग काफी फ्रस्ट्रेट होके क्रिकेट छोड़ते हैं। एक्चुअली क्रिकेट मैम इसलिए लोग नहीं छोड़ते क्योंकि पैसे की कमी है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो सब हो जाता है अगर आप इफ यू हैव समथिंग इन माइंड सेट, राइट? बट छोड़ते हैं इसलिए क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अंदर से, है ना? तो वो रीजन है। तो आई थिंक इट्स वेरी कनेक्टेड टू दिस थिंग। And I think I picked up those keywords, Aditya, आपकी conversation में कि expectations and then escaping, right? तो dating के context में बहुत ज़्यादा unrealistic expectations के साथ जब लोग आते हैं, तो frustration आता है। And what are those unrealistic expectations? Say broadly, if I have to talk about three kinds of dating tendencies, as Logan Ury and other people would quote, there are hesitators, romanticizers, and maximizers. So hesitators are those people जिनकी खुद से बहुत unrealistic expectation है कि हम एक certain body weight hit कर लेंगे, हम एक certain body shape में दिखेंगे, हम एक certain paycheck घर लेके आना शुरू कर देंगे, उसके बाद डेट करेंगे। तो तब तक दे मिस आउट ऑन ऑल द शॉट्स दैट दे डोंट टेक, क्योंकि आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। जब आप उस माइलस्टोन को हिट करोगे, कोई नया माइलस्टोन आ जाएगा। एंड देन देर आर दीज रोमांटिसाइजर्स जिनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि कोई ऑर्गेनिकली खुद से उन्हें डिस्कवर कर ले और उनके पास चलकर आ जाए। तो ई कॉमर्स कंपनी का ऑर्डर तो है नहीं कि हमने ऐड टू कार्ट कर दिया और कोई आपके घर पे चल के आ गया। सो आपको अपने घर से बाहर निकल के कहीं तो जाना पड़ेगा। आपको जो रोम-कॉम स्टाइल करण जौहर की फ़िल्म में जैसे दिल की घंटियाँ बजती है और हीरो की एंट्री होती है, अगर वैसा चाहिए, तो कैसे होगा घर पे बैठ के? सो फॉर ऑल दोज़ रोमांटिसाइज़र्स, इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू
show up for themselves, show up where there's a potential to interact with people in social settings, and only then can they get discovered, right? And then for all these maximizers जिनकी बहुत unrealistic expectations है from a partner, हम हम्म किराने की दुकान पे जाते हैं और हम अपनी लिस्ट बना के जाते हैं कि मुझे घर आते वक्त यहाँ से नमक लाना है, शक्कर, दूध, दही, सौंफ, whatever। और हम जो मैक्सिमाइज़र जनता है, वो अपनी किराने की लिस्ट बना के जा रही है कि मुझे ये 50 में से 50 चीज़ें चाहिए उस इंसान में जिसके साथ मुझे कमिट करना है। और अब वो इंसान एग्ज़िस्ट करता नहीं है, क्योंकि वो इंसान एक पैकेज नहीं है, वो इंसान है। उसके जो डिफाइंड डायमेंशंस और शेप और साइज़ और कलर और स्मॉल, लार्ज, मीडियम या जो भी है, वो नहीं मिल पा रहा है वैसे। So it's so important for these maximizers to have realistic expectations and focus on हम्म more qualitative things, क्योंकि जो quantitative filters होते हैं ना, जो हमें हमेशा apps पे, matrimony websites पे हर जगह दिख जाते हैं कि आपके घर से ये कितना दूर है और इसका हाइट वेट कितना है और ये दिखता या दिखती कैसी है, और whatever those caste package all those filters, ठीक है, क्वांटिटेटिवली आपको फटाफट से यू कैन साइज अप somebody, but just because you can size them up does not mean that they are going to be the right person for you. And जब हमारा फोकस इस पे जाता है कि हाँ, क्वांटिटेटिवली हमने देख लिया है, कमाता खाता बहुत अच्छा है, तो बस हम अपने बच्चे का रिश्ता करवा देंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिवली तो हमने देखा है कि सोसाइटी की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। एंड देन क्वालिटेटिवली, आर दे गोइंग टू बी काइंड? क्या ये आपसे तमीज़ से बात करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपके पेरेंट्स की परवाह करेंगे? क्या उनकी अपनी दोस्तों यारों से बनती है, या सबके अगेंस्ट एक एक कोर्ट केस चल रहा है? क्या वो आपके साथ आपका इमोशनल लोड, पेरेंटिंग लोड शेयर करेंगे, या वो बोलेंगे कि मैं हर चीज़ को पैसे से खरीद लूँगा और मेरे पास समय नहीं है आपके लिए? And I think those qualitative things are really important in the long run, because it's always about how you make people feel. And वो जो फीलिंग होती है ना, उसके लिए मैं आपको 10 चीज़ों की लिस्ट बना के दे दूँगी, you cannot arrive at the feeling. And end of the day, everybody, all of us humans, we want to be seen, heard, valued and understood. मैं जो एलिवेट डेटिंग एक्सेलरेटर रन करती हूँ मैरिज माइंडेड सिंगल्स के लिए, उसमें टिपिकली 20s और 30s में जब लोग आते हैं और उन्हें चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाएँ, वो मुझे आके बोलते हैं कि राधिका, मेरी ना ये मेरी प्रेफ़रेंसेस हैं, ये मेरा क्राइटेरिया है, बस ये पर्सन मिल जाए, आप तो मुझे एक मैच करा दो, बाकी मुझे कोई गाइडेंस, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाएगा, इट्स फाइन। एंड देन आई हैव टू, यू नो, some of these people are like that, not everyone, and then I have to have a conversation कि आपका फ़िलहाल दुनिया में सबसे फ़ेवरेट पर्सन कौन है? ऐसे कौन 2 या 3 लोग हैं जो जो आपको लगता है कि आपके चीयरलीडर्स हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं, और जब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं, उनकी मॉम, उनकी सिस्टर, उनका बेस्ट फ्रेंड जो एम्स्टर्डम में है, उनके कोई भी चेकलिस्ट वाले फ़िल्टर्स उसमें निकल के आते ही नहीं हैं कि उसकी हाइट, वेट, पैकेज इतना है, इसलिए वो पर्सन मेरा फ़ेवरेट है। So, the TLDR version, the too long didn't read version, is we really need to focus on what's important and not something जो हमें बार-बार दिखता है। हम इतने सारे, अभी मैंने एक रोड ट्रिप फिनिश की अपनी फैमिली के साथ 1 हफ्ते की, और इतनी सारी जगहों पे सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी रहती हैं, जंक फूड रखा रहता है, एंड जस्ट बिकॉज़ रखा रहता है तो थोड़ा तो टेम्पटेशन होता है, थोड़ा तो मन करता है कि चल यार खा लेते हैं। कभी-कभार के लिए चलता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए तो खुद की हालत खराब होगी ना। हम्म सो व्हाट्स रियली इम्पोर्टेंट इज़ कि हाँ, आपका जो डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट है उसमें कुछ चीज़ें हैं, आप वो एनवायरनमेंट भी चेंज कर लीजिए और अपना माइंडसेट थोड़ा-सा प्लीज़ पॉज़िटिव और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ताकि यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
आई थिंक ये बहुत एक्चुअल में काफी प्रैक्टिकल चीज है। लाइक अगर लोग इसको समझ पा रहे हैं तो ये काफी में एक्चुअल चीज ये है कि मतलब when you know that what you want from your life, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज ये भी हो गया कि like I have seen some people who try to very modest, they say like we don't need anything, right? हम तो like हम तो है भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो like ऐसे काइंड ऑफ थिंग, राइट? या अगर हम कोई रिलेशनशिप में जा रहे हैं हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम लाइक सेल्फलेस बिल्कुल ऐसे करके, बट अंदर इनको कुछ चाहिए होता है, बट दे आर जस्ट सप्रेसिंग देमसेल्फ, राइट? तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। एंड अगेन वो बैक टू फिर वही चीज आ रही है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, है ना? कि अगर तुम्हें पता है कि तुमको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, कि भाई मुझे यहाँ पे जाना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए क्रिकेटर, तो ऑब्वियसली वी नीड समवन हु सपोर्ट इन दैट थिंग, है ना? लेट्स से आप क्रिकेटर हो, आपने कोई मीडिया वाली से like, आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो वो तो रात में जॉब करेगी, आप रात में सोओगे, लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल, तो फिर बात कब करोगे? मतलब काइंड ऑफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपैटिबिलिटी वगैरह। तो इट्स वेरी Aditya, इंपॉर्टेंट I टू think that compatibility part, and I'm glad we are talking, वो compatibility का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप किस टाइम पे घर आ रहे हो और कौन किस टाइम पे घर से बाहर जा रहा है। उस compatibility के जो pillars हैं, उसमें your lifestyle is just one aspect. आपके शेयर्ड वैल्यूज़ हैं क्या? आपका लाइफ को लेके जो आउटलुक है वो सिमिलर है क्या? और भी बहुत लेंसेज़ हैं। सो लाइफ़स्टाइल पार्ट, इट्स जस्ट वन लिटिल थिंग। हाँ, जब लोगों के किस्से कहानियाँ बाहर निकल के आते हैं और हमें जब मीडिया में हेडलाइंस देखने को मिलती है, तो हमें ऐसा लगता है, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड व्यू आता है कि अरे! इनका ना करियर्स अलग-अलग थे, फ़ील्ड अलग-अलग थी और इसलिए शायद नहीं हुआ। I'm sorry, but two things. One, you are not looking for your personality twin. अगर आप क्रिकेटर हो तो क्या आपको नेसेसरली क्रिकेटर चाहिए जो एग्जैक्टली आपका ही फिटनेस शेड्यूल फॉलो कर सके, आपके साथ ही रोज सुबह 4 o'clock पे जिम हिट कर सके, हर टूर साथ में कर सके? नहीं, यू डोंट नीड अ पर्सनैलिटी ट्विन। आप बोर हो जाओगे। या अमेजिंग द वे यू आर, बट आपका फोटोकॉपी करके, आपका जेरोक्स वर्जन करके अगर मैंने किसी को ला दिया, तो उसमें भी बकायदा वही खामियां होंगी और वही इश्यूज होंगे जो आप में है, और आप बोर हो जाओगे। सो एग्जैक्टली। कंपैटिबिलिटी डज नॉट मीन अ कॉपी पेस्ट वर्जन ऑफ यू। ये गूगल ड्राइव का फोल्डर नहीं है जिसमें मुझे सेम टू सेम फाइल चाहिए। या एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। या I'm looking at your face, if people can see this. You're like, wow, mind blowing. And the second part is कि it's so important for us to know career is one of the aspects of life. तो अगर आप सेम प्रोफेशन से हो तो ठीक है, आपकी कुछ कॉन्वर्सेशंस हो जाएंगी, शायद कुछ मुद्दों में, जैसे मेरे मम्मी पापा दोनों पीएसयू बैंक से रिटायर हुए हैं, तो कुछ मुद्दों में वो सर्कुलर्स पे बात कर पाते थे, उन्हें पता होता था कि क्वार्टर एंड आ रहा है, मार्च एंड है, क्लोजिंग आएगा, कब लेट हो सकता है, ऑल ऑफ दैट। एंड कुछ आरबीआई की पॉलिसीज डिस्कस हो जाती थी, एवरीथिंग। बट करियर इज ओनली वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसके अलावा भी लाइफ है। योर हेल्थ, योर फाइनेंसेस, योर रिलेशनशिप्स, देर इज लाइफ बियॉन्ड योर करियर। वाइल वर्क इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ, अगर वर्क ही हमारी लाइफ है तो यार हम बहुत पानी में हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट वाज, ये मैं बोला था कि यही एक्चुअली हो रहा है लोगों के साथ कि like if you talk about sports person, this is all it, कि most people are just like this, कि I want to play for my country, that's it, nothing else, right? So they are just all the time about this thing, right? And I'm not saying it's right or wrong, because I think when we say something is right or wrong, we can't understand it. So I think if someone is listening to this, so I think it's very important to understand for themselves कि जस्ट सी द ट्रुथ, कि आपके साथ क्या हो सकता है ना? शायद अभी आपको लग रहा हो कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए, बट जस्ट अंडरस्टैंड कि आगे क्या हो सकता है ना? दैट्स वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट। एंड लाइक मैम, आई वांट टू आस्क यू समथिंग राइट नाउ कि अगर कोई इंसान सुन रहा है ना? सो डू यू हैव सम काइंड ऑफ एडवाइसेस कि अगर कोई 18 से कम का है, so what should be the advices for them? Because I think the advices would be little different, कि अगर कोई 18 से कम का है तो it could be little different,
अगर कोई 18 से ज़्यादा का है तो इट कुड बी लिटिल डिफरेंट, अगर कोई 25 से, तो ऐसा कुछ है या सबके लिए सेम है, या फिर कुछ अगर ऐसा है तो लाइक बॉडी वांट टू शेयर? इंटरेस्टिंग। तो 18 से कम पे तो अभी भारत सरकार ही आपको डिसीजन नहीं लेने देती है, कैसे चलेगा? बट ये होता है, ये बड़ा होता है, लोग बताते नहीं है। ये हाँ, होता है, ये सब चीजें होती है बट बताता कोई नहीं। तो आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज़ कि 2 चीज़ें आदित्य, पहला तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे! बाकी की दुनिया ना टीनेज इयर्स में रिलेशनशिप में है और लोगों के पास फ़ोन है और सारा तामझाम है और अच्छी खासी टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स हैं, तो हमारे पास भी होना चाहिए। इतना कोई पीयर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड द सेकंड थिंग इज़ it's so important to have a good support system, a good inner circle in place, and everything else will be fine. You don't have to worry about मुझे अभी romantic relationship में जाना है. Sure, if it happens for you, great. I know people जो college के first year में मिले थे, and as my husband Sushil would go on to quote कि यार उसने भले ही 10 ही नहीं मारी हो कॉलेज में, बट बंदी मिल गई उसको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, कि पूरी क्लास में टोटल 62 लोग थे, उसमें से 2 लड़कियां थी और एक उसको मिल गई। एंड आई एम लाइक हम्म। अमेजिंग। So not something हम्म। that this friend of ours intended to do, but sure. And in fact, I also hosted his destination wedding Sangeet in Goa back in ओके। 2018, and it हम्म। was just a wholesome, soulful experience. But वो उस इंटेंट के साथ आईटी बॉम्बे नहीं गया था। उस इंटेंट के आई साथ थिंक उसने आई कंप्यूटर थिंक साइंस ब्रांच नहीं लिया था, उस इंटेंट के साथ उसने नहीं सोचा था कि बस ये निकालने के बाद में अगला टारगेट ये है। क्योंकि आई थिंक वो बड़ा इशू है, मतलब आई थिंक वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आई थिंक इफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर उनकी लाइफ का गोल बस ये कि एक बस लाइक दे गेट अ पार्टनर, तो वहां पे इशू आ जाता है। आई थिंक सो कि बस उनका गोल में लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है, उनका बोला कि बस एक मिल जाए बस, एवरीथिंग वुड बी फाइन। So I think this could be a issue. I want a short answer on this because अभी हम उस पर चल रहे थे। So what do you think on this? इंटरेस्टिंग। तो पुराने वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हुए इट्स रियली हम्म। इम्पोर्टेंट कि अगर आप अभी अंडर 18 हैं तो आप थोड़ा प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कर लीजिए। आपकी लाइफ के बहुत क्रूशियल ईयर्स हैं। बहुत या ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है कि पढ़ाई आप पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई कर लीजिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकेडमिक्स इज़ द ओनली मेट्रिक टू मेजर यू विथ एंड डिफाइन यू बाय। बट पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब सिर्फ नंबर लाना, सिर्फ ग्रेड्स जो रिपोर्ट कार्ड पे दिखते हैं वो नहीं। पढ़ाई का ये मतलब भी है कि आपका डिसिप्लिन का लेवल क्या है, आप कितनी कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को परस्यू कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनको सॉल्व करने के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना पेशेंस है, हम्म। कितने डिस्ट्रैक्शंस को आप दूर रखते हुए एक चीज़ पे फोकस करके अर्जुन की तरह आगे बढ़ सकते हैं, राइट? तो पढ़ाई के बहुत सारे मीनिंग हैं। सिर्फ ग्रेड लाना इज़ नॉट द पर्पस इन माय हम्बल ओपिनियन, दैट इज़ वन। एंड देन कम्स योर हे, डू यू रियली वांट टू फोकस ऑन जस्ट वन थिंग व्हिच इज़ हे मुझे पार्टनर मिल जाए? आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट फॉर दिस थिंग आदित्य, बट किसी भी चीज़ के लिए कि लाइफ में अगर आपने कोई गोल सेट किया है और आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं, तो वॉट फीलिंग डू यू वॉन्ट टू अराइव, वॉट फीलिंग डू यू वॉन्ट टू अराइव एट? आप उसमें से क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? चलिए, आपको अगर बहुत लोगों को होता है कि मुझे घर खरीदना है, ईएमआई से घर खरीदना है, या मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इतना बड़ा घर खरीदना है एंड एवरीथिंग। ओके, ग्रेट। आप मेहनत करिए, आप उस प्रोसेस में इन्वेस्ट करिए और आप अपना घर खरीदिए। बट अगर उस प्रोसेस में आपने अपना सेंस ऑफ सेल्फ लूज़ कर दिया, घर पे रोज़ के क्लेश हो रहे हैं, 50 जगहों से आपने कर्ज़ उठा लिया है जस्ट बिकॉज़ आपको एक अच्छा घर दुनिया वालों को दिखाना था, तो उस कर्ज़े में आप खुश हो क्या?
एंड कमिंग बैक टू डेटिंग, आपको एक पार्टनर चाहिए, आपको ग्रेट, किस चीज़ के लिए? वो जो हम फ़िल्मों में देखते हैं कि अरे! गोवा ट्रिप पे सब लोग एक-एक बंदी के साथ जा रहे हैं, तो मुझे भी एक साथ में चाहिए। या हम्म इंस्टाग्राम पे सबके फ़ोटोज़ डल रहे हैं, कपल फ़ोटोज़, और मेरा नहीं है, तो मुझे भी। हम्म मतलब व्हाट्स द फीलिंग यू वांट टू अराइव एट? एंड दैट्स रियली इम्पोर्टेंट टू आंसर। बिकॉज़ अगर आप ऑथेंटिक नहीं रहोगे, अगर आप सचमुच अपने आप को अच्छे से जानकर सामने वाले से एंगेज नहीं करोगे, तो उन्हें भी समझ आ जाएगा कि हे, यू ट्राइड टू मेक यूज ऑफ मी जस्ट फॉर दिस हम्म पर्टिकुलर थिंग। Exactly. And एक छोटा सा point I want to add this on this, that I think if you talk about less than 18, the main focus on should be creating genuine friendships. Like अगर आप if you can create good friends, है ना, कि आप अच्छे दोस्त बना पाओ, तो आई थिंक वो एक अच्छा एडवाइस रहेगा, लाइक लाइक अंडर 18, क्योंकि आई थिंक अगर कोई आपका अच्छा दोस्त बना, तो वो आपका एक अच्छा हो भी सकता है, वो चीज भी हो सकती है, बट वो एक मस्ट है, आई थिंक वो एक जेन्युइन फ्रेंड होना चाहिए आपका। आई थिंक वो सही रहेगा जैसे। What do you think? Totally. And I mean, it's been ages since I was in high school. बट जब मैं सोच रही हूँ कि यार अंडर 18 में मुझे लाइफ से क्या चाहिए था, तो मोस्ट सर्टनली अगर आप अच्छे दोस्त बना रहे हो, आप डिवर्स सेट ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो. I still remember I was the lead actor for the Hindi play in my school, and it was 12th standard, and everybody was like, oh god, 12th में तो मतलब पढ़ाई पे focus करना होता है, and I was हम्म like, I want to do this. Or I wanted to be the student magazine editor. So 2000 बच्चों की हम्म स्कूल में, चौथराम स्कूल इंदौर में, I was leading the editorial for the school magazine, or whatever other things, right? Literary prefect, all of those. So my 2 cents here would be कि हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर लें और उस जर्नी पे कंटिन्यूड रहें, क्यूरियोसिटी के साथ, प्लेफुलनेस के साथ उसे लीड करें, और स्पेशली अंडर 18 में डिवर्स सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करके, डिवर्स सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस गेन करके, अलग अलग लोगों के साथ प्रोजेक्ट्स करके, स्टडी ग्रुप्स में जाके हैव अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज हम्म दैट द टाइम जब आपका बेस ऑनेस्टली बहुत ब्रॉड होता है. बाद में ना लाइफ में धीरे धीरे करके पता चला लोगों का एक बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बचता है. दैट्स द रीजन फॉर लोनलीनेस, yeah राइट? बट yeah उस टाइम पे when you look at the three pillars of a solid friendship, which is proximity, consistency, and vulnerability, in places like school and college, it really allows you with all three. क्योंकि आप रोज उन लोगों को मिल रहे हो, तो आपकी प्रॉक्सिमिटी बनी हुई है. वो 35 बच्चे, 60 बच्चे, जो भी आपकी क्लास का नंबर था, वो कॉन्स्टेंटली पूरा दिन, आधा दिन साथ में है. आपकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, आप रोज मिल रहे हो. ऑफ कोर्स आपका वल्नरेबिलिटी लेवल वहाँ पे किक इन करता है, जहाँ पे कभी-कभार आप टिफ़िन खाते वक़्त कुछ शेयर भी कर लेते हो कि यार घर पे ऐसा हो गया, या मुझे बुरा लगा, टीचर ने मुझे डाँटा, मैंने होमवर्क नहीं किया, बट होमवर्क तो इसलिए नहीं किया था क्योंकि कल तबीयत ख़राब हो गई थी, या बर्थडे पार्टी किसी और की अटेंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, या व्हाटएवर दैट इज़, राइट? तो हम्म वो इतने सारे किस्से कहानियाँ जो ओवर द इयर्स बिल्ड होते हैं विद दैट प्रॉक्सिमिटी, कंसिस्टेंसी, वल्नरेबिलिटी, इट डेफिनिटली लीड्स टू वेरी सॉलिड फ्रेंडशिप्स. विच इज़ नॉट टू से कि उसके बाद आप दोस्त न बनाएं, बट इट इज़ जस्ट टू से कि उस टाइम पे दैट्स अ दैट्स अ रीजनेबल वे टू स्पेंड योर टाइम लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट सब्जेक्ट्स, अबाउट द वर्ल्ड, एंड ग्रोइंग टुगेदर with people you care about, and eventually you will find someone on your way, yaar. amazing. Yeah, exactly. And like मैम आपका क्या एडवाइस होगा, लेट्स मेक इट टू लाइक above 18, if someone is above 18, so what could be the advice? Okay, so above 18, what age group are we looking at? 18 to 18 above, like just above. Okay, I would say for a lot of people in their 18 to 24, um, who are in their undergrad, postgrad, first jobs,
again, it's really important to have a good social life. It's important to be on that journey of discovering yourself, the kind of work that you'd be willing to put in more years into, and have that broad base of different kind of experiences, people that you engage with. And then it's a good idea to, मार्केटिंग की लैंग्वेज में आदित्य ऐसे कहेंगे कि हम आप फनल बिल्ड कर रहे हो, और उसके बाद उस फनल से कोई कन्वर्जन निकल के आ जाएगा। Yeah, exactly. और बहुत बार Hmm. ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स डिस्ट्रैक्शन है, बट जिस तरीके से लोग अप्रोच करते हैं ना कि अरे हमें एक पार्टनर मिल गया, अब पूरी दुनिया जाए भाड़ में, हम सारा समय इसी पर्सन के साथ बिताएंगे, इस पर्सन ने जो कहा वो करेंगे, या सारी एक्टिविटीज इसी के साथ करेंगे, बाकी दोस्त कहीं पीछे रह गए। दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज आपका अपना एक वजूद है। सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी do you still continue to do things that you love doing? Between me and my husband loves cricket. इस पॉडकास्ट पे आने के पहले मैंने सुशील को पूछा था कि अच्छा कुछ क्रिकेट टर्म्स है क्या जो मैं जाके पॉडकास्ट पे यूज कर सकूं। सो आई कम कूल इनफ, बट मैं उतना नहीं फॉलो करती हूँ टू बी ऑनेस्ट। Hmm. Yeah. तो हो सकता है कि मुझे ये पता हो कि हाँ विराट और अनुष्का का रिलेशनशिप जर्नी क्या रहा है, एंड आई कैन ब्रिंग दैट क्रिकेट एंगल एंड टॉक टू माय हस्बैंड अबाउट इट, बट शायद मुझे रोज़ की स्कोर्स और रन रेट्स और कितना क्लीन बोल्ड हुआ है, आईपीएल के कौन से मैचेस हो रहे हैं, उतना सब नहीं पता होगा, एंड दैट्स ओके। Hmm. बट व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट do you do you like this person, do you respect this person, do you trust this person, do you want to continue growing with this person, and that's it. And be honest about it. Yeah. Because people are not being honest because they want something. So they're like, yeah, it's fine. And they're cheating. ये सारी चीज़ें साथ में करना ज़रूरी थोड़ी ना है यार। सारी अगर आप conjoined twins थोड़ी ना हो कि पूरा दिन सब कुछ साथ में करोगे, right? So you can continue to have your own identities, you can continue to have your own lives, you can continue to have your support systems, and also build a life together. You know how IKEA would say, do it yourself. तो आपको IKEA जैसे लाइफ तो बिल्ड करनी पड़ेगी, रेडीमेड तो नहीं आ रही है। Exactly, exactly. I mean, just like from this thing, I'm getting to know that जैसे like ये हमको पहले लगता था like if you talk about relationships तो जब when I was like around 18, 17 or 19, so I was also seeing people around me that are getting into these things, but मैं नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को था कि मेरे को डर लगता था. Yeah, if I invest my time here, I would not be focusing on my cricket, right? That much. So yeah. So, but as of now, I'm understanding it, कि it's more about being intentional. कि अगर if you know what you want something and you're very clear about it, right? So I think it's become easy, and actually that thing become kind of a growth accelerator for you because it happened in some cricketers' life also. Because if you talk about there are some cricketers, right? जो they're kind of friends from childhood. आज उनकी वो wives है. If you talk about Ajinkya Rahane, so I think they met them when Ajinkya Rahane was in 10th class, and she is her like his wife right now. So it's also like this. They support her. They support him, Rahane. So today he's able to like play for India and do so much like good thing for India, right? So it's it that if we can find someone who can actually support us, right? Actually accept us, right? Through our hard times because वो तो आने वाला है. So I think life could be much more easier अगर हम इसको अपना neglect हटा के actually देख पाए चीज क्या है. Absolutely, well said. Exactly. So yeah, and जाते जाते मैम, I want just quick things, right? So everyone can like kind of जो मिठाई होती है ना वो मिल जाए उनको. So I want कि कौन सी, जैसे काजू अगर कोई कतली, गुलाब जामुन? अभी अच्छा गर्मी मोदी। चल रही है तो अभी गर्मी चल हम्म। रही है तो मैंगो शेक बोल दो. अभी ओके। मैंगो शेक लोग पीते हैं ना तो थोड़ा मैंगो शेक लगा देते हैं. तो हम्म। अगर if I want to ask कि अगर किसी ने पॉडकास्ट पूरा देखा है सुना है
और उसको अभी हमें मैंगो शेक देना है। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द 3 एडवाइसेस, है ना, जो कि अगर वो आज ही थोड़ा इम्प्लीमेंट करना चालू कर दे इन दिस रिलेशनशिप पार्ट, तो इट कुड बी अ काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग फॉर मी, और उसको बड़ी जल्दी लाइक शॉर्ट टर्म में रिजल्ट दिखना चालू हो जाए जो उसको लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट दे। Hmm. सो व्हाट वुड बी द, Interesting. So I think one would be to invest in yourself. And I mean it, I totally mean it. And investing in yourself could look like being more mindful. वो आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप अपनी फिटनेस पे कैसे फोकस करना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए, उसके बहुत सारे तरीके हैं। बट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड लुक आउट फॉर हेल्पर्स। बहुत आसान है दुनिया में जाके क्रिप करना, कंप्लेन करना, बोलना कि नहीं हो रही है चीज़ें, बकवास है ना ये सब, यहाँ से नहीं हो रहा है। But then you look out for helpers. You look out for that one person, those two people, three people who are willing to help you with your journey. Those could look like professionals. They could look like a cricket coach, a dating coach, a CA to file your ITR, which is getting complicated. Those could also look like your family, your relatives, your friends. So, one is to invest in yourself. The second is to डिज़ाइन योर सोशल लाइफ। आई कांट इंसिस्ट इनफ आदित्य, मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि लोग, पर हम तो इंट्रोवर्ट हैं, हम तो एम्बीवर्ट हैं, पर मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और ऐसा। आई एम सॉरी, आप सोशल बीइंग हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आप सोशल बीइंग हो। एंड while I understand 2024, not as many people, especially upcoming generations, are as religious or driven by religious beliefs and everything. It's fine. I mean, you can have your own choices, but in the absence of those religion driven rituals and traditions, build your own life, build your own social life. अगर आप किसी वजह से संडे को चर्च नहीं जा रहे हो, तो उसकी एब्सेंस में हाउ आर यू स्टिल मीटिंग पीपल? अगर आप सर्टन सर्कल्स में नहीं हो बिकॉज आपको नहीं पसंद, आपको होली नहीं मनानी या वट एवर दैट इज, देन ओके कूल, design your social life very mindfully, while engaging in a diverse set of experiences with a diverse set of people, and be willing to have hard conversations. just because कोई आपसे एक मुद्दे पे अग्री नहीं करता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान बुरा है, उसका सिर्फ ये मतलब है कि उस मुद्दे पे आप सेम पेज पर नहीं हो। And then the third thing is to know that I'm just thinking, like, now that I have to crunch it into just three, which one do I want to, icing on the cake, which one do I want to leave you with, leave our listeners with? Uh, but I think I'll give into this. The third one is don't be shy to make the first move. And I totally mean it. And I mean it especially for people who think I'm too shy, I'm too introverted, I'll feel awkward, I'm not as presentable. I mean it for women who think कि अरे लड़का है तो उसको पहले मूव करना चाहिए. So it's okay to make the first move. You don't have to be too shy to do that. And the reason I say that is because अगर आप वेट कर रहे हो टू बी चोजन, तो वो तो फिर सबसे आखिरी में जो बचेगा वही मिलेगा ना प्रसाद, बिकॉज यू आर वेटिंग टू बी चोजन. एग्जैक्टली। To empower yourself to make choices in हम्म। life. एंड वो चॉइसेस, लाइफ पार्टनर वाला, डेटिंग वाला तो बहुत बाद में आता है, उसके पहले भी आर यू विलिंग टू मेक चॉइसेस? क्रिकेट टीम का जब कोई कैप्टन बनता है, आर दे विलिंग टू मेक चॉइसेस कि मुझे मेरी टीम पे कौन चाहिए, या बाकी का देश डिसाइड करेगा कि मेरी टीम पे कौन आना चाहिए? चलो सारे एक्सपर्ट्स को वोट करवाते हैं ना, डेमोक्रेसी, हम वोट करवाते हैं सबसे कौन आना चाहिए। अरे उसे अपनी टीम बना के अच्छा परफॉर्म करके और करना है, राइट? एग्जैक्टली। सेम अप्लाइज फॉर लाइफ यार। हम क्यों वेट कर रहे हैं कि कोई और हमारे लिए कॉन्स्टेंटली डिसीजंस लेगा? और आई एम नॉट सेइंग यू डोंट इन्वॉल्व योर
your immediate ones in your decisions, please do, by all means, be on the same page, have your own set of, your own code of conduct, negotiations, all of that. बट बहुत बार जब हम बस इंतज़ार करते रह जाते हैं कि कोई और पहला मूव कर दे, कोई और हमसे आके हेलो बोल ले, कोई और ये डिसीजन हमारे लिए ले ले, तो फिर वो हमेशा कोई और आपके लिए कर रहा होगा ना। ये सही में एक्चुअली में जो आपने बोला था ना, इट शुड बी द मोस्ट थिंग, ये एक्चुअली वो चीज है, क्योंकि यही सबसे इनिशियल स्टेज है जो बाकी जो हमने बातें करी है वो सब चीजें क्रिएट करेगा। तो आई थिंक या एक्चुअली, एंड मुझे पता है, मुझे ये चीज इस पॉडकास्ट में एक चीज सबसे बेस्ट लगी कि we were talking so much practical things, like it was so practical thing, क्योंकि कभी ऐसी बात होती नहीं है when you think about these things, जब जस्ट बॉलीवुड आता है, ये आप गए कॉलेज में ऐसे हुआ हो रहा है, सब चीजें उल्टी सीधे लोग चीजें कर रहे हैं कूल दिखने के लिए, फिर वहां से वो सब चीजें हो रही हैं, बट वी वर एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल, है ना, कि क्या होता है एंड क्या वहां से हो सकता है, राइट। व्हेन यू डू दिस थिंग, ये चीज हो सकती है, अगर आप ये चीज करते हो तो ये चीज हो सकती है, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन। और मैं तो फिर से बोलता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट बना है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाओ रिलेशनशिप में, आप मत जाओ, डिसीजन आपका ही है ना। कहीं किसी के पेरेंट्स आके मेरे को बोले कि आप हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे ऐसे वाला सीन नहीं है, इट्स योर डिसीजन, है ना, लाइफ आपका है। मेरा मतलब क्या, मैं तो बस चीजें बता रहा हूँ, तो वो तो डिसीजन तो आपकी है, अगर आप इसको सुन रहे हो, एट द डिसीजन आपका ही है ना। ऑनेस्टली आप जो डिसीजन लोगे सबसे ज्यादा फर्क आपकी लाइफ को ही पड़ेगा, है ना। तो जो भी डिसीजन ले रहे हो, शुड बी वेरी वेरी गुड, और मेरा इंटेंशन वही था कि आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाए इस इंफॉर्मेशन को लेके, राइट। जो Absolutely. And अभी as Malcolm Gladwell rightly said in his book Outliers, जब कोई प्लेन क्रैश होता है ना आदित्य, तो वो एक छोटी सी गलती की वजह से नहीं होता है, वो 7 कॉन्जिक्यूटिव गलतियां होती है जिसकी वजह से एक प्लेन क्रैश होता है। तो अगर हम आज की तारीख में इतने डिवोर्सेस और सारे कहानियां सुन रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी ने एक दिन एक रोटी ठीक से नहीं बनाई थी या किसी ने एक दिन एक गड़बड़ कर दी थी। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर वाज अ सीरीज ऑफ इश्यूज जहाँ पे पीपल डिड नॉट फील seen or heard in that relationship. And that's the reason it's so important to understand yourself really well, have good self esteem, be the cake, and anybody else can only be the icing. And it was lovely talking to you. I'll be happy to have listeners look me up on radhikamohta.com. It's radhikamohta.com. I'm sure हम show notes में बाकी की links डाल देंगे. I'll be more than happy to work with people who are marriage minded singles and help them with their life partner search. Yeah, thank you so much, ma'am, for joining this podcast. And definitely, I think so. ये जो हमने attempt करा है, ये बहुत लोगों का decision making improve करे, even my future में. So it's very important to have this podcast, and it was very uncomfortable for me initially talking about these things, because these things are not like ऐसे easily नहीं बोलता ऐसे कोई भी, especially on Then, like in athlete world, right? क्योंकि लोग इसको distraction समझते हैं. So that was the thing, but I like it doesn't matter for me at the end if I'm doing something right and someone decision is getting better because of it. So yeah, it's fine, it's good. So thank you so much, ma'am, again for joining this, and it was thank a you for great having me. pleasure to have you here. Like definitely we will do more like this in future also, and yeah, it really means a lot. And thank you so much everyone for watching this podcast. And I just want to say this thing here at the end. Ki I think nothing is good or bad. It's just about understanding things. If you can understand things and then take the decision, then your life will be much more easier and much more satisfying. So वही मेरा attempt है, and I hope I was able to do that with you. So मिलते हैं next podcast में, and जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, तब तक enjoy and improve. Thank you so much.